हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 11 अगस्त 2025 को आरआरबी एनटीपीसी इंटरमीडिएट में पूछे गए सभी शिफ्टों का एनालिसिस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है? ए थार मरुस्थल, बी गंगा बेसिन, सी अरावली पहाड़ियां या डी सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में लॉन्च किया जाने वाला नौसैनिक पोत तपस्या निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत है? ए सर्विलांस शिप, बी कॉर्वेट, सी बैलिस्टिक सबमरीन या डी स्टील्थ फ्रिगेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टील्थ फ्रिगेट। क्वेश्चन नंबर 3, 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपनी सीमा विवाद को हल करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में याचिका दायर की? ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी विश्व व्यापार संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या डी आसियान क्षेत्र मंच। तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है। उदारीकरण के बाद के भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? ए नरसिम्हन समिति, बी दत्त समिति, सी केलकर समिति या डी तारापोर समिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप द्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? ए लघु भूक्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति, बी उच्च ऊंचाई और ठंडा तापमान, सी उच्च मानव जनसंख्या घनत्व या डी ज्वालामुखी उद्य और बंजर मृदा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लघु भूक्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारत सरकार अधिनियम 1858 या डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? ए तत्काल स्वतंत्रता, बी हिंसक विद्रोह, सी क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता या डी ब्रिटिश शासन का समर्थन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश शासन का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, बी वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणालियां, सी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या डी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु एजेंसियों का संघ। तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ए 42वें, बी 24वें, सी 44वें या डी 39वें। तो ऑप्शन ए 42वें इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2025 में विमोचित की गई एआई ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए सुजीत कुमार और तौसीफ आलम, बी हिमांशु रॉय, सी मनोहर लाल खट्टर और हिमांशु धुलिया या डी बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुजीत कुमार और तौसीफ आलम। क्वेश्चन नंबर 11, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया था? ए भाग 11A, बी भाग 11, सी भाग 11B या डी भाग 12। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 11B। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2024 में C295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी पुणे, सी हैदराबाद या डी वडोदरा। तो ऑप्शन डी वडोदरा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, आइकिया जिसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के एफडीआई प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी,
वो क्या है? ए स्वीडिश कंपनी, बी अमेरिकी कंपनी, सी जर्मन कंपनी या डी चीनी कंपनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीडिश कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14। एरन शिलालेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके डैश के कारण राजा के रूप में चुना था। ए धन और लोकप्रियता, बी आयु और जन्मसिद्ध अधिकार, सी भक्ति, न्यायपरायणता और वीरता या डी अन्य राजाओं से समर्थन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भक्ति, न्यायपरायणता और वीरता। क्वेश्चन नंबर 15। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार था? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी ओडिशा। तो ऑप्शन डी ओडिशा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी बिहार या डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बिहार, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 26 फरवरी 2025 को किन 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से जिनेवा स्थित स्वास्थ्य, व्यापार और बौद्धिक संपदा राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ब्रीफिंग का आयोजन किया? ए WHO, वीपो और WTO, बी WHO, IMF और UNDP, सी WHO, वीपो और UNICEF या डी WHO, UNESCO और WTO। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए WHO, वीपो और WTO। क्वेश्चन नंबर 18। किस भारतीय संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी की? ए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल सिस्टम की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य आणविक संरचना कार्बनिक यौगिकों के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डायजोनियम यौगिक या डायजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा Rn2+X-। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? ए कथक, बी लावनी, सी भांगड़ा या डी गुड़खाड़ी। तो ऑप्शन डी गुड़खाड़ी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्य के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इनपुट एंड इंटरफेस ग्राफिक डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है, बी लेन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है, सी एहतिस सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन इंटरफेस लैन सेटअप में उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी CD सेंट्रल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लेन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 13, ऑप्शन सी भाग 12 होगा यहाँ, या ऑप्शन डी भाग 11। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी भाग 12। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? ए 1840, बी 1857, सी 1843 या डी 1863। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1843। क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए 2025 तक 5G तकनीकी को प्रतिस्थापित करना, बी 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना, सी विकसित देशों में 6G अवसंरचना का आयात करना, या डी विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में 6G सेवाओं का व्यवसायीकरण करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2025 में 7वां बोलो इंडिया प्रीथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी गुजरात। तो ऑप्शन ए बिहार इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 26, भारत के मणिपुर में लाई हारोवा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए मायनी, बी जोगिन, सी पुजारिन या डी मायबा? तो ऑप्शन ए मायनी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? ए भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, बी भारतीय भाषाओं और संस्कृति का पतन, सी आदिवासी और किसान आंदोलन का कमजोर होना या डी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास? तो ऑप्शन डी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 2025 में घोषित निम्नलिखित में से किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया जाएगा? ए INS गुलदार, बी INS नीलगिरी, सी INS विशाखापट्टनम या डी INS कलवरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए INS गुलदार। क्वेश्चन नंबर 29, एमाइलोपेक्टिन एक शाखित श्रृंखला पॉलीसेक्रेटाइड है जो मुख्य रूप से डैश द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ ए की जगह अल्फा होगा, अल्फा 114 ग्लाइकोसिड आबंदो। क्वेश्चन नंबर 30, अताउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? ए दीवाने इंसा, बी दीवाने विजारत, सी दीवाने रियासालत या डी दीवाने अर्ज? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? ए 25 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 30 वर्ष? तो ऑप्शन सी 21 वर्ष इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? ए रिसाइकल बिन, बी कंट्रोल पैनल, सी स्टार्ट मेन्यू या डी टास्क बार? तो बी कंट्रोल पैनल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय में कौन सा रोग होता है? ए हंटिंगटन रोग, बी अल्जाइमर रोग, सी टे-सेक रोग या डी पार्किंसंस रोग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टे-सेक रोग। क्वेश्चन नंबर 34, 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में कितनी वर्ष हो गई, जो सूचकांक शुरू होने के बाद से सबसे उच्चतम दर्ज की गई है? ए 75 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 72 वर्ष? तो डी 72 वर्ष इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी गुजरात? तो सी ओडिशा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, 7 मई 2025 को भारत ने आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किए? ए 244, बी 200, सी 150 या डी 290? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 244। क्वेश्चन नंबर 37, अप्रैल 2025 न्यू कैलेडोनिया जो निकेल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में था, किस देश का एक क्षेत्र है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बिपिन चंद्र पाल या डी SN बनर्जी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 39, बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। क्वेश्चन नंबर 40, जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया? ए संयुक्त व्यापार कार्य योजना की विफलता, बी तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमला, सी ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली पूर्व आक्रमण या डी एक ईरानी जनरल की हत्या? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली पूर्व आक्रमण। तो दोस्तों शिफ्ट 1 का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शिफ्ट 2 का एनालिसिस शुरू करते हैं। शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है?
ए साबरमती, बी नर्मदा, सी महानदी या डी ताप्ती। तो ऑप्शन सी महानदी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई थी जो सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? ए कानपुर, बी मैसूर, सी बॉम्बे या डी जोधपुर। तो ऑप्शन सी बॉम्बे इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1864 में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन दो रसायनज्ञों को दिया जाता है जो यह बताता है कि अभिकारकों की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है? ए फिट्ज हेबर और कॉर्ल बॉस, बी कॉर्ल विलियम सेले और हम्फ्री टेवी, सी केटो एम गुल्डबर्ग और पीटर वागे या डी जॉर्ज ब्रांट और टॉर्बर्ट बर्गमैन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केटो एम गुल्डबर्ग और पीटर वागे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश ने म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? ए भारत, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया या डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? ए भूपेंद्र यादव, बी अमित शाह, सी प्रहलाद जोशी या डी पीयूष गोयल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के एलपीजी सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी या डी राजीव गांधी। तो ए पीवी नरसिम्हा राव इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी चीन या डी कजाकिस्तान। तो सी चीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? ए 44वां संशोधन, बी 24वां संशोधन, सी 74वां संशोधन या डी 42वां संशोधन। तो ऑप्शन डी 42वां संशोधन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? ए लोह अयस्क, बी कपास, सी चूना पत्थर, डी बॉक्साइट। तो ऑप्शन सी चूना पत्थर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2025 में लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करते हुए बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पारित किया? ए 175 वर्ष, बी 120 वर्ष, सी 150 वर्ष या डी 169 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 169 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? ए गांधीनगर, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए गांधीनगर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, धातु कर्म में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषतः कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का वर्णन करती है? ए क्लोरीनीकरण, बी निस्तापन, सी कैल्सीकरण या डी कार्बोनेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निस्तापन। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2025 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज ए कॉपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव किसने लिखी है? ऑप्शन ए एमजे अकबर, बी डॉक्टर के.एस. चौहान, सी डॉक्टर राजेंद्र सेकिया या डी के नटवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर के.एस. चौहान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए संकटापन पादपों और जंतुओं की स्पीसीज का रिकॉर्ड, बी वृक्ष स्पीसीज का संग्रह, सी संरक्षित वन क्षेत्रों की सूची या डी वन संरक्षण कानून का संकलन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए संकटापन पादपों और जंतुओं की स्पीसीज का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, बी न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, सी न्यायमूर्ति ए के सिकरी या डी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में संघ वर्ष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए नहपान, बी रुद्रदामन, सी माउज या डी मिनांडर। तो सी माउज इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 17, मई 2025 में किस भारतीय एआई हेल्थ केयर स्टार्टअप ने 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक होने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य तपेदिक और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के लिए अपने नैदानिक उपकरणों का विस्तार करना है? ए 1mg, बी क्यूरे एआई, सी निर्माई या डी हेल्थीफाई माई? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्यूरे एआई। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्हें दोहों की रचना करने के लिए जाना जाता है? ए कबीर, बी भारवी, सी कालिदास या डी भाषा? तो ऑप्शन ए कबीर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, SC, ST, OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिससे एक सीट एक महिला तथा एक SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? ए निर्वात में प्रकाश तरंग, बी संरचना के दौरान रेडियो तरंग, सी पृष्ठ पर जल तरंग या डी वायु में ध्वनि तरंग? तो डी वायु में ध्वनि तरंग इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2024 में रिम पैक्ट में शामिल होने से ठीक पहले INS शिवालिक ने कौन सा अभ्यास पूरा किया? ए इंदिरा, बी ओसियंडेक्स, सी सिरनेक्स या डी जीमैक्स? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीमैक्स। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? ए पत्थर और जल सहित संपूर्ण जगत में जीवन है, बी कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति, सी जीवन प्राणियों को चोट न पहचाने की प्रथा या डी सन्यासी जीवन ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 24, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कितने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 प्रदान किए? ए 17, बी 9, सी 49 या डी 23? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 49। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ए लघु उद्योग, बी कृषि, सी भारी और बुनियादी उद्योग या डी शिक्षा और स्वास्थ्य? तो सी भारी और बुनियादी उद्योग इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, 2024 में UFC हाइट में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर किस खेल से सहभागिता करती है? ए मिश्रित मार्शल आर्ट, बी कुश्ती, सी बॉक्सिंग या डी जूडो? तो ए मिश्रित मार्शल आर्ट इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए माइक्रोफोन, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर या डी स्पीकर? तो डी स्पीकर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी श्रीलंका, डी अंडमान द्वीप समूह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालदीव। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 243Q, सी अनुच्छेद 243R या डी अनुच्छेद 243X? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 243R इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? ए ये केवल प्रचलित रीति रिवाजों पर आधारित है, बी इन्हें लागू नहीं किया जाता है, सी वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय है या डी ये गुप्त हैं? तो ऑप्शन सी वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? ए हिंसक विरोध प्रदर्शन, बी विदेशी हस्तक्षेप, सी क्रांतिकारी युद्ध, डी शांतिपूर्ण याचिकाएं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हिंसक विरोध प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 32, 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? ए ऑपरेशन शील्ड, बी ऑपरेशन पीस, सी ऑपरेशन लोटस या डी ऑपरेशन पोलो? तो डी ऑपरेशन पोलो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 में भारत का पहला एजेंटिक AI हैकेथन आयोजित किया? ऑप्शन ए
टेकवांडेज एआई, बी डिजिटल नेक्स्ट एआई, सी भारत इनोवेशन लैब या डी एआई नेक्सस फाउंडेशन। तो ऑप्शन ए टेकवांटेज एआई इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, उदारीकरण के बाद से कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालांकि वितरण असमान बना हुआ है। भारत के ग्रामीण ऋण के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च निकाय है? ए आरबीआई, बी एफसीआई, सी सिडबी या डी नाबार्ड। तो डी नाबार्ड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 घटक कौन से हैं? ए माउस, सीपीयू, मोबाइल, बी मॉनिटर, यूएसबी लाइट, सी सीपीयू, स्कैनर, एयर कंडीशनर या डी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो डी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, जब वायु किसी परिवर्ती अवरोध से ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? ए पर्वतीय वर्षा, बी संवहनी वर्षा, सी वाताग्रीय वर्षा या डी चक्रवाती वर्षा। तो ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया है। कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? ए कम ब्रांड विविधता, बी एफएमसीजी का एकाधिपत्य, बी विदेशी वस्तुओं में गिरावट या डी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता। तो ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने 2025 में $200 मिलियन का टेक और इनोवेशन हब खोला है? ए जेनेटेक, बी अमजन, सी नोवावैक्स या डी बायोजॉन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एमजेन। क्वेश्चन नंबर 39, नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्ष तक निवास करना होता है? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष या डी 12 वर्ष। तो डी 12 वर्ष इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, हेमा मालिनी, जिन्हें अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? ए मथुरा, बी मेरठ, सी बरेली, डी आगरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मथुरा। तो दोस्तों शिफ्ट 2 का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शिफ्ट 3 का एनालिसिस शुरू करते हैं। शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध लौह अयस्कों को प्रोसेस करता है, बी क्योंकि यह मुख्यतः घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है, सी क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है या डी क्योंकि यह अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल मशीनरी का टूल प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण का क्या अर्थ है? ए सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना, बी सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सी सभी नौकरियों को सरकारी बनाना या डी किसानों को अधिक सब्सिडी देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना। क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? ए प्लाज्मोडियम ओवेल, बी प्लाज्मोडियम इनुई, सी प्लाज्मोडियम नोलेसी या डी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 4, देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ए उत्तरी गुजरात, बी पश्चिमी महाराष्ट्र, सी पूर्वी मध्य प्रदेश या डी दक्षिणी गुजरात। तो ऑप्शन डी दक्षिणी गुजरात इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? ए मंदिर, बी भूमिगत रेल मार्ग, सी जत निकासी प्रणालियां या डी चट्टान काट गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल निकासी प्रणालियां। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 112 या डी अनुच्छेद 110। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ए स्विट्जरलैंड, बी फिनलैंड, सी स्वीडन या डी कनाडी।
तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? ए 150 देशों में से 135वां स्थान, बी 148 देशों में से 129वीं स्थान, सी 147 देशों में से 130वीं स्थान, या डी 148 देशों में से 131वां स्थान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 148 देशों में से 131वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 9, आप्रवास और विषयक विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करता है? ए विदेशी अभियान अधिनियम 2010, बी उत्प्रवास अधिनियम 1983, सी पासपोर्ट अधिनियम 1920, या डी आप्रवास संशोधन अधिनियम 2005। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पासपोर्ट अधिनियम 1920। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? ए IR64 और स्वर्ण सब 1, बी DRR धान 100 और पूसा DST चावल 1, बी सांबा महसूरी और MTU 1010, डी मालविया मनीला सिंचित धान 1 और पूसा बासमती 1121। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, DRR धान 100 और पूसा DST चावल 1। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? ए चिनाब, बी रावी, सी व्यास, या डी झेलम। तो ए चिनाब इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच सही अंतर करता है? ए मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। बी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं जबकि परिषद एक छोटा समूह होता है। सी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं। डी मंत्रिमंडल कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता लेकिन परिषद कार्यपालिका का हिस्सा होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? ए विपिन चंद्र पाल, बी गरिमेला सत्यनारायण, सी पीर अली खान, या डी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, या डी दक्षिण अमेरिका। तो ए ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। ए मिजो, बी सुसाई, सी आओ, या डी निसी। तो ए मिजो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है? ए भारत के प्रत्येक हिस्से में जिम का निर्माण, बी युवाओं के लिए फिटनेस क्लब स्थापित करना, सी चपल तैराकों के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण करना, या डी खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी सेवाएं, सी उद्योग, या डी विदेश व्यापार। तो ऑप्शन सी उद्योग इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? ए पेरू, बी स्विट्जरलैंड, सी बेल्जियम, या डी ब्राजील। तो ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में भी सक्षम होगा? ए भारत सरकार अधिनियम 1951, बी भारत सरकार नियम 1981, सी भारत सरकार नियम 1971, या डी भारत सरकार नियम 1961। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वेद में विश्वरा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लिखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। तो बी ऋग्वेद इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, मई 2025 में नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला?
ए एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, बी एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर, सी एयर मार्शल नागेश कपूर या डी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तुतिकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई, बी वेलू नाचियर, सी गरीमेला सत्यनारायण या डी अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 23, समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे, बी ताकि लोग बिना किसी डर के उन्हें तोड़ सकें, सी यह केवल पुलिस को ही शक्ति देता है या डी अल्पसंख्यकों को सजा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजरा जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? ए पुनर्हिमायन, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन या डी संलयन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पुनर्हिमायन। क्वेश्चन नंबर 25, फरवरी 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ए सिंगापुर, बी मिस्र, सी जापान, डी फ्रांस। तो ऑप्शन बी मिस्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन के लिए प्रायः किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? ए विऔद्योगिकीकरण नीति, बी व्यापकता का सिद्धांत, सी हरित क्रांति या डी जमींदारी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विऔद्योगिकीकरण नीति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? ए बेरियम, बी सोडियम, सी क्रोमियम या डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, 2025 दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए आशीष सूद, बी मीनाक्षी लेखी, सी रेखा गुप्ता या डी मनजिंदर सिंह सिरसा। तो ऑप्शन सी रेखा गुप्ता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है? ए यह द्वितीयक मेमोरी से धीमी होती है, बी यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है, सी यह डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है या डी इसका उपयोग फाइलों का बाह्य बैकअप लेने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए 5, बी 3, सी 6 या डी 4। तो डी 4 इसका सही उत्तर है। 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा आधिकारिक तौर पर कहां आयोजित किया गया? ए भारतीय विज्ञान सूचना केंद्र, बी राष्ट्रीय जीनोम संग्रह, सी हेल्थ टेक डेटा रिपोजिटरी या डी भारतीय जैविक डेटा केंद्र। तो ऑप्शन डी भारतीय जैविक डेटा केंद्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? ए नगर निगम, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद या डी पंचायत समिति। तो ऑप्शन सी जिला परिषद इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 40वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था? ए पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण और सुधार, बी व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानता में कमी, सी औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी या डी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं में कमी। क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती है? ए ध्रुवीय वाताग्र, बी हार्श अक्षांश, सी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या डी उपोष्ण उच्चादाब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप पर प्रायः उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी एडोब फोटोशॉप, सी विंडोज 11 या डी गूगल क्रोम। तो ऑप्शन सी विंडोज 11 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? ए इससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र तेजी से क्षीण होता है, बी यह ऊर्जा कंपनियों को असीमित लाभ प्रदान करता है, सी इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ती है, डी इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है? ए मालदीव, बी भूटान, सी म्यांमार या डी नेपाल। तो ए मालदीव इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, मई 2025 में एक भारतीय चिकित्सा दल ने एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में योगदान दिया जिसमें प्रदर्शित किया गया कि एआई 2 सप्ताह पहले ही जानलेवा हृदय अतालता का अनुमान लगा सकता है। एआई मॉडल मुख्यतः किस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था? ए ब्रेडिकार्डिया, बी फास्ट वर्टिकुलर टैचिकार्डिया, डी हार्ट ब्लॉक या डी एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फास्ट वर्टिकुलर टैचिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 39, 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी की गई? ए कोच्चि, बी गोवा, सी चेन्नई या डी दीव। तो डी दीव इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है? ए राज्य परिवहन निगम, बी भारतीय नौवहन निगम, सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या डी भारतीय रेलवे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भारतीय रेलवे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल